हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं न्यूज़ रिपोर्टर बन के नहीं, आप में से एक बन के बात करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि आप भी समझदार हो गए। आप समझ सकते हो क्या सही है क्या गलत है करके। क्योंकि समझो दोस्तों, जब से मेरा चैनल आप देखना चालू कर लिया, मैं खुद आपको समझा दिया हूँ क्या सही है क्या गलत है करके, तो आप भी समझदार हो। तो आज मैं आप में से एक बन के बात करने वाला हूँ। कोई टूलिंग नहीं करने वाला हूँ या फिर कोई न्यूज़ आर्टिकल का फोटो डालने वाला नहीं, न्यूज़ पहुंचाने वाला हूँ आप में से एक बन के। क्योंकि आप लोगों के सवालों के जवाब भी इसमें मिल जाएंगे। क्या टिकटॉक वापस आ नहीं रहा है, लाइक हेलो ऐप जो भी है वापस नहीं आ रहा है, तो इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं इसके डिटेल पे। दोस्तों, पहली चीज़ ये है, जो फिलहाल पहल रहा है ये रूमर्स 48 घंटे में टिकटॉक इंडिया में वापस आ जाएगा, यूएस में वापस आ जाएगा। दोस्तों, ऐसा तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ही नहीं। ये चालू हुआ था पहले एक अननोन न्यूज़ आर्टिकल। दोस्तों, एक अननोन न्यूज़ आर्टिकल ने अपना प्रेडिक्शन दिया था। एक छोटा मोटा न्यूज़ आर्टिकल है, उन्होंने बस अपना प्रेडिक्शन दिया था। उन्होंने ये कहा था आ सकता है करके। उन्होंने ये नहीं बताया पक्का आ जाएगा, आ रहा है 48 घंटे के बाद टिकटॉक ने कहा करके नहीं कहा। उन्होंने अपनी साइड से एक प्रेडिक्शन दिया और रीजन दिया। रीजन ये दिया है कि केविन मेयर जो है, इनका क्विट करना ये रीजन हो सकता है। इनके क्विट करने के बाद टिकटॉक जल्द से जल्द इसको बेच देगी डर के करके, इनका कहना है दोस्तों। पर ये बस इनका प्रेडिक्शन है। इस प्रेडिक्शन को लेके झूठी अफवाह फैलाई जा रही है दोस्तों, यानी कि रूमर्स फैलाया जा रहा है। समझो दोस्तों, ऐसा होता तो टिकटॉक खुद अनाउंस करती, टिकटॉक खुद ऑफिशियली एक न्यूज़ देती, या फिर माइक्रोसॉफ्ट देती, या फिर यूएस की गवर्नमेंट देती, या फिर इंडियन गवर्नमेंट देती। समझो दोस्तों, इन्होंने किसी ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दिया है। बस इस प्रेडिक्शन को, जो एक पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल के प्रेडिक्शन को लेके इतना लंबा खींचा जा रहा है दोस्तों इसको। तो 48 घंटे की बात है दोस्तों, ये बस इनका प्रेडिक्शन है। हो भी सकता है, नहीं भी दोस्तों। ये मैं आप तक पहुंचाना सोचा, पहुंचा दिया। दूसरी बात ये दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल ने अपने अमाउंट्स, जो बिडिंग अमाउंट्स है बोली है, इसको दे दिया दोस्तों। एक अमाउंट फिक्स करके दे दिया है बाइट डांस को। अब रही बात दोस्तों, बाइट डांस का डिसीजन जो है उस पर निर्भर होगा। अब इधर पे एक्चुअली ये कहा जा रहा है दोस्तों, इसमें इंडिया शामिल नहीं है। ना तो ओरेकल इंडिया को खरीदना चाहती है, ना तो माइक्रोसॉफ्ट को। जो बिडिंग अमाउंट दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट के जरिए से, इसमें इंडिया शामिल है नहीं करके कहा जा रहा है दोस्तों। पर ये भी ऑफिशियल नहीं है। ये एक फेमिलियर पर्सन ने कहा है, ना तो एक न्यूज आर्टिकल ने, एक फेमिलियर पर्सन ने कहा है। सिर्फ 4 कंट्रीज अनाउंस है इसमें करके, वो की है दोस्तों, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। 4 कंट्रीज अनाउंस है। अब इसमें एक और चीज है दोस्तों, एक नई कंपनी अंदर आई है, वो की वॉलमार्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप में यूएस के स्टेक को खरीदना चाहती है, माइनॉरिटी स्टेक को खरीदना चाहती है दोस्तों। समझो दोस्तों, ढेर सारे कंपनीज आ गए हैं दोस्तों। अब फिलहाल ज्यादा मायने रखता है जियो, रिलायंस जियो इंडस्ट्रीज मायने रखता है इंडिया के लिए। अब इधर पे ये भी कहा जा रहा है दोस्तों, जैसे जैसे ये डील आगे जाती रहेगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार उधर का खत्म हो जाएगा। जैंग ने ऑलरेडी कह दिया कि हम लोग इंडिया के स्टेक को भी जल्द से जल्द किसी को बेचेंगे, बेच के इंडिया में भी वापस करेंगे करके जैंग ने भी कल कहा है दोस्तों। अब तीसरी बात यह है दोस्तों, बॉर्डर प्रॉब्लम। दोस्तों, बॉर्डर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। समझो इंडिया, यूएस, चाइना, इस बॉर्डर में आप समझो इंडिया की यूएस के बॉर्डर में ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। सॉरी, यूएस करके बोल रहा हूँ, चाइना के बॉर्डर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। जिस जगह पे समझो दोस्तों 63 किलोमीटर्स की हमारी जगह, 63 स्क्वायर किलोमीटर्स की हमारी जगह चाइना ने कब्जा कर ली थी दोस्तों, उसमें से बस 2 किलोमीटर इनके ट्रूप्स खींचे गए। मतलब फिर भी 60 किलोमीटर के आसपास की हमारी जगह चाइना के कब्जे में है दोस्तों, जो कि एकदम गलत है। ये तो मेरे को बिल्कुल भी हजम नहीं होता। ये मेरी जगह है भाई, मैं इंडियन हूँ, हमारी जगह है। पर जब एक्चुअली हमारे जो प्रधानमंत्री, इन्होंने ये कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने अंदर नहीं आया, इन्होंने समझो ऐसे प्रिटेंड किया जैसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हकीकत में ये है कि हुआ है। तो इन्होंने कह दिया कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब इनके कहने से क्या होने वाला है दोस्तों, हकीकत जो उधर की है वही हकीकत है। इसीलिए कोई न्यूज़ चैनल को इसका परमिशन नहीं होता दिखाने का, क्योंकि मोदी के खिलाफ जाना होता है करके कोई न्यूज़ चैनल इसको नहीं दिखाती दोस्तों, इंडियन न्यूज़ चैनल। अब दूसरा ये है दोस्तों, यूएस और चाइना का बॉर्डर है, इधर पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। आप सोच रहे होंगे ये हमें क्यों बता रहा है करके। दोस्तों, एक्चुअली इस चीज के लिए टिकटॉक को भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। टिकटॉक एक लोकल ऐप बन के आना जरूरी हो जाएगा। इतना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है तो इंडिया में चलना है तो एक इंडियन ऐप बन के चलना पड़ेगा, लोकल ऐप, नहीं तो वापस आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अब यूएस में है तो यूएस का ऐप बन के चलना बहुत जरूरी हो जाएगा। जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वाले खरीद के एक लोकल ऐप बना रहे हैं, वैसा इंडिया वाला कोई बंदा खरीद के लोकल ऐप बनाएगा, तभी वापस आने के चांस रहेंगे। तो ये बताना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बॉर्डर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, जो कि इधर दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब न्यूज़ इधर तक आ नहीं रही है, बस हकीकत यही है दोस्तों। अब रही बात साउथ चाइना सी करके एक जगह है दोस्तों, उधर पे भी मिसाइल्स, 2 मिसाइल्स लाए गए, सब किया जा रहा है। समझो बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी में उधर भी मामला चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब तो चौथा एक और है दोस्तों, जैंग इमिंग। जैंग इमिंग ने इंडिया पे एक बात ये कही है दोस्तों,
समझो हम लोग, अब समझो इनका ये न्यूज़ आया था जैसे ही केविन मेयर ने रिजाइन दिया, समझो इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया करके कहा जा रहा है दोस्तों वेनेसे पापस को सीईओ बनाने वाले और मेरे कंट्रोल में आने वाला है, मैं बहुत जल्द इंडिया का भी प्रॉब्लम रिसॉल्व करूंगा करके कल इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया दोस्तों। ऑफिशियली एक मेल के ईमेल के जरिए अपने सारे एम्प्लॉइज को एक मेल भेजा है, उसके जरिए इन्होंने ये बताया कि मैं अब जल्द से जल्द, कितना जल्द हो सकता है यूएस का और इंडिया का, जैसे यूएस का खत्म होगा इंडिया का भी बहुत जल्द मैं रिसॉल्व करूंगा करके इन्होंने वादा किया दोस्तों, जो कि बाइटडांस के फाउंडर है, ओनर है करके इन्होंने कहा है दोस्तों। अब समझो दोस्तों कितना जल्द ये करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और उन्होंने वो ईमेल में ये भी बताया कि अंबानी से हमारी बातचीत चल रही है, रिलायंस जियो इंडस्ट्री से हमारी बातचीत ऑलरेडी चालू में है, इधर का भी मामला हम जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द सुलझाएंगे और टिकटॉक को वापस लाएंगे करके इन्होंने वादा किया है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं हर बार ये कहता हूं ये इनका वादा है, आप चाहिए तो गूगल करके A to Z चेक कर सकते हो दोस्तों। तो पांचवा इस पे बात करेंगे दोस्तों, वेनेसा पापस टिकटॉक के जो जनरल मैनेजर थे, फिलहाल पूरे वर्ल्ड के टिकटॉक के सीईओ बन गए दोस्तों, जो कि इंडिया के भी सीईओ वेनेसे पापस ही रहेंगे दोस्तों। ये एक बहुत ही ब्रेव लेडी है दोस्तों। समझो किसी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई थी, ये पहली औरत थी जो जनरल मैनेजर होने के बाद भी एक वीडियो में डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज की और ये सारे के सारे यूएस के पब्लिक्स को बताया था कि हम लोग टिकटॉक को कुछ नहीं होने देंगे, लीगल एक्शन लेंगे, लड़ेंगे करके पहले आवाज उठाने वाली लेडी यही थी दोस्तों। समझो केविन मेयर ने भी अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला था, जैंग ने भी नहीं बोला था, ना तो किसी ने बोला था दोस्तों, पर ए लेडी ने एकदम क्लियरली आवाज उठाई थी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो ये इस पोजीशन के लिए एकदम सही रहेगा और इंडिया के लिए भी बहुत कुछ कर सकती है ये लेडी करके मेरा कहना है दोस्तों। तो अच्छी बात है, वेनेसे पापस इंडिया को भी सीईओ बन गई है दोस्तों। अब एक और चीज ये दोस्तों, इंडिया में वापसी के चांसेस दोस्तों। अब इंडिया में जैसे बता रहा हूं मैं, चाइना के और इंडिया के बॉर्डर में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, इन्होंने बहुत सारी हमारी जगह को कब्जा कर लिया। मेरे को तो ऐसे लगता है कभी कभार इनके साथ ऐसे ही होना है करके, भाई हमारी जगह है भाई, 60 किलोमीटर्स की जगह हमारी एक कब्जा कर ली गई है उनसे। एक्चुअली उधर पे ये होता है, जितनी जगह हम लोग रहते हैं उतनी हमारी होती है, जितनी जगह पे वो रहते हैं वो उनकी होती है। समझो इन्होंने थोड़ा 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 करके अपने ट्रूप 60 किलोमीटर तक आगे ला लिए, जो कि लद्दाख और गलवान के बीच में जो हमारी जगह है। उसके बाद जैसे जैसे ये प्रॉब्लम ज्यादा होता जा रहा था, मोदी का डिसीजन आया था कि इसको बैन करो करके, उस समय में इन्होंने समझो बस 2 किलोमीटर इनके ट्रूप्स पीछे लिए थे, 2 ही किलोमीटर, 63 में से सिर्फ 2 किलोमीटर्स, तो बाकी के 61 स्क्वायर किलोमीटर्स तो हमारी जगह पे इनकी समझो मिलिट्री है, जो कि एकदम सरासर गलत है दोस्तों। आप समझो इस चीज को लेके इन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है टिकटॉक पे करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब डिपेंड होता है दोस्तों, जब ये लोकल कंपनी बन जाएगी, कोई इसको खरीद के अपनी जगह का लोकल ऐप बना के चलाएगा, तभी कुछ होगा दोस्तों। अब समझो ये डील कहां तक पहुंची है, जैंग ने बताया कि हम लोग बातचीत करें, ये डील कहां तक पहुंची है ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकते गवर्नमेंट से, इनको इसकी अथॉरिटी है नहीं, तो ये बंदे ऑफिशियली अनाउंस नहीं करना चाहते दोस्तों। अब रही बात दूसरी सब में बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों, इंडिया में सारे के सारे लोकल एप्स जो है इसको प्रमोट करने के चक्कर में लगे हैं। अब समझो ढेर सारे ऐप्स है दोस्तों, कई सारे बंदों को अच्छे भी लगते हैं, यूज भी करने लगे हैं, जैसे कि स्नैक मौज, Z5 हिपी करके है, और ये हमारा इंस्टाग्राम वाला रील्स है, फेसबुक ने भी 15 सेकेंड्स का वीडियो चालू कर लिया है, और ढेर सारे ऐप्स आ गए दोस्तों, मैं नाम तक नहीं बता सकता, उतने ज़्यादा नाम है। तो बहुत सारे बंदे उनको पसंद भी आ गया, थोड़े बहुत यूज़ भी कर रहे हैं, पर जो जेन्यून है, जिनके लिए जेन्यून एकदम अच्छे एल्गोरिथम का ऐप चाहिए, वो तो उस ऐप से सहमत नहीं है, उसके बावजूद भी थोड़े बहुत यूज़ कर रहे हैं। सबको चाहिए टिकटॉक की वापसी। अब रही बात टिकटॉक की वापसी पे दोस्तों, मुकेश अंबानी जी जिंदाबाद रहेंगे क्योंकि जब वो खरीदेंगे तभी चांसेस 100% बनेंगे दोस्तों, नहीं तो 100% चांसेस नहीं रहेंगे। जैसे ही मुकेश अंबानी खरीदेंगे, लोकल ऐप बना देंगे, तो चांसेस 100 आउट ऑफ 100 बन जाते हैं वापसी के। अब मेन प्रॉब्लम इधर पे लोकल ऐप्स को प्रमोट करने के चक्कर में लगी है इंडिया। अब ये प्रमोशन के चक्कर में कहीं इसको हटा ना दे, ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों टिकटॉक की सारी न्यूज़। एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा दोस्तों, कोरोना वायरस। दोस्तों कोरोना वायरस का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है दिन पर दिन, तो सावधान रहे दोस्तों, क्योंकि चाइना में एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है जो कि क्लोज्ड बिल्डिंग है दोस्तों, जिस जगह पे कोई नहीं रहता उस जगह पे वायरस को फाइंड आउट किया है दोस्तों एक एक्सपर्ट टीम ने। समझो जब इसको डीपली एनालाइज किया, पता किया, तो पता चला कि चेंबर का जो टॉयलेट का पाइप है उस जगह से ये वायरस घर के अंदर आया है करके कहा जा रहा है दोस्तों। समझो ये खाली जगह पे भी आ सकता है, तो इंसान कुछ भी नहीं इसके लिए। तो प्लीज बी सेफ दोस्तों, आपकी सेफ्टी आपके लिए पहले ज्यादा जरूरी रहेगी।
तो किसी इसको हल्के में मत लेना दोस्तों। हर बार सैनिटाइजर यूज़ करो, मास्क यूज़ करो, सोशल डिस्टेंस प्लीज़ मेंटेन करो, क्योंकि अब थोड़े दिन बाद मॉल्स भी ओपन होने वाले हैं, थिएटर भी ओपन होने वाले हैं, स्कूल्स कॉलेजेस भी ओपन होने वाले हैं करके ऑफिशियली एक न्यूज़ है दोस्तों। स्कूल्स का तो प्रॉब्लम है दोस्तों, नेक्स्ट ईयर ही ओपन होंगे, पर मॉल्स, थिएटर्स, पार्क्स, बीचेस सब ओपन होने वाले, ऑफिशियली अनाउंसमेंट दोस्तों नेक्स्ट मंथ। तो प्लीज बी सेफ दोस्तों, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, इसको हल्के में मत लेना जब तक ये चीज खत्म नहीं हो जाती दुनिया में से। तो एक और चीज ये कहना चाहूंगा दोस्तों, रेखा चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड दोस्तों, इनका एक्सेस इतना बड़ा था कि समझो सुशांत सिंह राजपूत का जो एटीएम का पिन कोड है ये इनको पूरी तरह से पता था। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सारे फैमिली के लिए यूज करती थी ये एटीएम कार्ड, जो सुशांत सिंह राजपूत का एटीएम कार्ड था, इसको अपने सारे फैमिली के लिए यूज करती, ज्यादातर अपने भाई के लिए यूज करती थी करके एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो इस पे भी बहुत सारी डिटेल मिली, बहुत ज्यादा टर्न एंड ट्विस्टर्स निकलते आ रहे हैं दोस्तों इनके केस में। समझो धीरे 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 मर्डर ही करके करार दिया जाएगा दोस्तों, पक्का मर्डर है करके आ जाएगा। पर आप लोग इसकी न्यूज से सहमत नहीं हो तो मैं आपको बताता नहीं दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो तो मैं इसको बता देता, क्योंकि मैं बहुत सारे बनाया सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस पे, पर इस पे ज्यादा व्यूज नहीं आते, तो मेरे को पता चल जाता है मेरी ऑडियंस जो है इसको देखना नहीं चाहती, जो हमारे फैमिली मेंबर से देखना नहीं चाहते, तो मैं आपको दिखाता नहीं दोस्तों। अब रही बात दोस्तों, ये आखिरी चीज ये रहेगी दोस्तों, हमारे ढेर सारे फैमिली मेंबर से एक ही चीज पूछते हैं, भैया क्या लोकल एप्स यूज कर सकते हैं, कौन सा बेहतर है, क्या बेहतर है करके। रही बात भैया, मैं भी आपको कहा था, थोड़े बहुत बंदे को स्नैक ऐप अच्छा लगता है, थोड़े बहुत बंदों को मौज ऐप अच्छा लगता है, थोड़े बहुत बंदे हैं जिनको रील्स अच्छा लगता है, थोड़े बहुत है जिनको टकाटक अच्छा लगता है, थोड़े बहुत है चिंगारी अच्छा लगता है। मैं लंबा जाता रहूंगा, ऐसे ही छोड़ते रहे तो समझो ढेर सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे हैं। भैया हकीकत ये है, अभी तक कोई भी ऐप प्रूफ नहीं हुआ है ये सही है करके, क्योंकि अभी चालू हुआ है भैया, तो कम से कम 6 मंथ्स लगेंगे इसका एल्गोरिथम पता करने में। जब भी पता चलेगा कितनी दूर तक कौन सा ऐप गया है, कौन सा टॉप में है, किसके डाउनलोड ज्यादा है, किसका एंगेजमेंट ज्यादा है, ये मायने रखता है भैया। समझो अब मैं जा रहा हूं एक पर्टिकुलर ऐप यूज करने, मैं 2 दिन यूज करूंगा, तीसरे दिन डिलीट कर दूंगा, तो ये ऐप सही नहीं है। समझो मैं 6 महीने तक रुक जाऊंगा ऐप में, तभी मेरे को पता चलेगा मेरी मेहनत कितनी दूर तक जा रही है, इसका एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है करके। तो मैं अब फिलहाल आपको बता नहीं सकता। रही बात रिचेस्ट ऐप मतलब इंस्टाग्राम का रील्स, क्योंकि ये मार्क को जमा करता है, तो ये आपको कहना सोच रहा था भैया, सोच दिया, बता दिया, सॉरी। तो फ्यूचर में पता चलेगा दोस्तों, तकरीबन 5 से 6 महीने लगी जाएंगे इसका एग्जैक्ट रिजल्ट पता करने में। जैसे ये मेरे को पता चलेगा मैं आपको ये चीज बता दूंगा दोस्तों। जब तक इसका एल्गोरिथम सही नहीं हो जाता मैं आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता।